हनुमान जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ चलो। राम जी ने कहा अभी हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, अभी समय नहीं आया। हनुमान जी महाराज बोले हम ले जाएंगे। बोले कैसे? नाना भात नचायो भक्तन ने मोह। और आप तो भक्त के अनुसार चलते हैं ना, और ईमानदारी से बताओ क्या प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज लंका में राम जी को ले गए या नहीं ले गए? केवल हाँ और ना में उत्तर। क्यों? हनुमान जी महाराज राम जी को लंका अपने साथ ले गए या ना ले गए? हाँ और ना में उत्तर कोई बता सकता है क्या? निवेदन करना चाहते हैं हनुमान जी ले गए। आप कहे प्रमाण क्या है? अरे ये कहे ना ये सब ने कहे माता, चले हर से हरे रघुनाथा, चले हर से हरे रघुनाथा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कोर्ट में ले जाओ तो गवाही होना हो, क्यों? और वैसे तो बताओ जब गवाही होना हो तो गवाही का कितना ध्यान रखते हो रास्ते भर, और गवाही हो जावे तो स्थिति क्या है? लौटा बराती और गुजरा गवाही, एक ही कंडीशन होती है दोनों की। ध्यान देना, जब तक जयमाल कार्यक्रम ना हो जाए जब तक देखो बरातियों के आगे कहीं ठंडा की ट्रे, कहीं गर्म की ट्रे, और जब विवाह हो जावे जयमाल कार्यक्रम तो कोई बरातियों को पानी तक को नहीं पूछता है। क्यों? यही कंडीशन होती है कि नहीं? इसी प्रकार से गवाही जब तक ना हो जावे तब तक कितना ध्यान रखा जाता, और जब गवाही हो जावे तो हनुमान जी ने कहा भी गवाही होना है। इसलिए बारे बारे रघुवीर समारी, बारे बारे रघुवीर समारी, क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज तो गए, लेकिन साथ में राम जी को भी अपने हृदय में बिठा कर ले गई। और जब श्री हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगाई, ध्यान देना क्या देखा? बोले गिरि पर चढ़ लंका तह देखी, और कहीं न जाए अति दुर्गोशी की। बोले वाह इतनी सुंदर है लंका, अरे तो हमारी अयोध्या का कमजोर है, जरा देखो अगर लंका सुंदर है तो हमारी अयोध्या कैसी है? बोले कहीं न जाए कछो अरे नगर विभूति, जनयत न्यू बिरंच कर तोती। लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? इतने लोग बैठे हैं, जरा ध्यान देना। लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? आपका घर अयोध्या में है, आपका घर लंका में है, जरा अपनी कापी स्वयं जांचना। लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? बोले लंका में भी सब सुखी हैं। प्रमाण? बोले जय जस जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। तो हमारी अयोध्या में क्या लोग दुखी है क्या? प्रमाण क्या है? सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। अरे लंका के लोग जब उठते हैं ना तो रावण का मुख देखते हैं, और अयोध्या के लोग जब उठते हैं तो राम जी का मुख देखते हैं। लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? बोले लंका में और अयोध्या में अंतर क्या है? लंका के घर कैसे हैं? बोले नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने सुनहि ना वेद पुराना। ये लंका के घर है, ध्यान देना। बोले नहीं हरि भगति अरे जग तप ज्ञाना, सपने सुनहि ना वेद पुराना। अच्छा देखो, और अयोध्या के घर क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं सबके घर घर अरे होए पुराना, रामचरित्र पावन विधिना। सबके घर घर होए पुराना। लंका के घर में पुराण नहीं होता, ध्यान देना। लंका के घर क्या है? नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, और सपने सुनहि ना वेद पुराना। समझना, जिन्होंने स्वप्न में भी
कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। उनका शरीर देह लंका है और अयोध्या किसका शरीर है? सबके घर घर अरे होए पुराना और रामचरित्र पावन विधिना। इसलिए ध्यान देना। लेकिन हनुमान जी ने क्या देखा? गिर पर चढ़ लंका तय देखी, कहीं न जाए कछ दुर्गोविषी की। लेकिन हनुमान जी महाराज आपको बताना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज बताना चाहते हैं हम संसार में आए और संसार की चमक धमक पर हमें प्रभावित नहीं होना। क्यों? बोले संसार की चमक धमक पर हमें प्रभावित नहीं होना। बोले क्या करना है? हनुमान जी ने जब देखा, बोले हम लंका की चमक धमक देखने नहीं आए हैं। क्या करने आए हो? बोले पोरे रखवारे देखे बहु, अरे कपि मन कीन विचार और अति लगे रूप धरो निशि और नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज ने कहा हम लंका की चमक धमक देखने नहीं आए भैया, हम तो चमक धमक की दुनिया में जानकी को खोजने आए हैं। और ईमानदारी से बताओ, यही मानव जीवन का उद्देश्य है प्यारे। अगर हमने संसार में, बात यही है, हम संसार की चमक धमक पर प्रभावित हैं, इसलिए हम भक्ति को नहीं खोज पा रहे। और जिस दिन हम संसार की चमक धमक से दिमाग हटके हमारा अगर केवल भगवान की भक्ति में मन लग जावे, हनुमान जी का उद्देश्य केवल एक ही था, बोले हमें केवल भक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए हनुमान जी महाराज पुर रखवारे देखे बहु। आपसे पूछेंगे, ध्यान देना, अरे कपि मन कीन विचार और अति लगे रूप धरो निशि नगर करो पैसा। पहली बात तो बताओ, ये हनुमान जी छोटे क्यों बने? पूरी रात तो विचार किया और विचार करने के बाद छोटे क्यों बने? हनुमान जी ने कहा देखो मैं अपने माता जानकी के पास जा रहा हूँ, तो छोटे क्यों बने? अरे जाओगे तो क्या बड़े नहीं जा सकते हो? बोले छोटे क्यों बने? हनुमान जी ने कहा देखो भैया, छोटे बनने का कारण है। कारण क्या है? माता जानकी के समक्ष जा रहा हूँ, ऐसे समझो प्यारे। अगर मैया का 10 वर्ष का बेटा हो और कहीं भी खेल रहा हो तो मैया ये भी ध्यान नहीं देती बेटा कहाँ है। क्यों? और अगर 2 महीने का बेटा हो तो 10 वर्ष के बेटे को मैया ध्यान भी नहीं देती है, और 2 महीने का बेटा हो तो मैया अपनी छाती से लगा कर रखती है। ध्यान देना। और हनुमान जी ने कहा अगर बड़े बनकर गए तो जानकी के दूर खड़े रहेंगे, और छोटे बनकर गए तो जानकी के हृदय से लगेंगे। इसलिए पुर रखवारे देखे बहु, अरे कपि मन कीन विचार और अति लगे रूप धरो निशि और नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज कितने छोटे बने? प्रमाण क्या है? मसक समाना रूप कपि धरी, मसक समाने रूप कपि धरी। लंकई चले हो सुमिर नर हरि, लंकई चले ओ सुमिर नर हरि। लंकई चले ओ सुमिर नर हरि, लंकई चले ओ सुमिर नर हरि। हनुमान जी महाराज कैसे छोटे बने? बोले मसक समान। मसक माने होता है मच्छर। अच्छा ये मच्छर से उपमा क्यों दी गई? अगर चींटी से दे देते तो क्या गड़बड़ था क्या? क्यों? लेकिन ना, एक एक शब्द जो है जरा ध्यान देना। बोले मसक समान रूप कपि धरी। मच्छर के समान छोटे क्यों हैं? क्योंकि प्यारे मच्छर में एक विशेषता होती है। विशेषता क्या? मच्छर सोए हुए को नहीं काटता है, पहले कान के पास घुनघुन करेगा और वहीं डंक मारेगा। इसके बाद कहने का मतलब मच्छर जगा के काटता है। और हनुमान जी महाराज ने भी सोए हुए पर वार नहीं किया। हनुमान जी ने महाराज ने पहले जगाया, इसके बाद मारे। आप कहें कैसी बातें कर रहे हो?
हनुमान जी ने लंका को जलाया, कितने निर्दोष जल गए, और आप कहते हनुमान जी सोए हुए पर वार नहीं करते। जरा देखो, और जब हनुमान जी से कहा गया कि हनुमान तुमने जो सो रहे थे उनको जला दिया, ये पाप का काम किया। हनुमान जी महाराज बोले ना, एक बात बताओ, मुर्दे को अग्नि देना शुभ होता है या पाप होता? मुर्दे को अग्नि देना पाप नहीं होता, मुर्दे को अग्नि देना शुभ होता है। बोले तो क्या लंका में मुर्दे थे? अरे वो तो सो रहे थे। हनुमान जी महाराज बोले यही तुम्हारी बुद्धि की अनभिज्ञता है, तुमने मानस को नहीं पढ़ा। क्या लिखा है? जिनहारी भागते हृदय नहीं आनी, और जीवित सौ समान ते प्राण। क्यों? जिनके हृदय में भक्ति ना हो वो मनुष्य मुर्दे के समान है, और मुर्दे को अग्नि देना शुभ होता है, ये हनुमान जी ने कहा। निवेदन करना चाहती हैं, इसलिए मशक समान। अच्छा एक बात बताओ, हमारे हनुमान जी जैसा कौन हो सकता है जो 100 योजन समुद्र लांघने में सक्षम है? और अगर पद्म 18 जूथा बंदर अगर सबसे पहले जानकी के समक्ष पहुंचे तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, हनुमान जी जैसा कौन हो सकता है? इसलिए प्यारे एक बार तो